जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज में हम लेकर आए, यदि शनि और शुक्र आपकी कुंडली में संबंध बना रहे हैं, एक साथ हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है। शनि क्या फ़र्क देगा, शुक्र क्या फ़र्क देगा, और इन दोनों का आपके जीवन में, आपकी कुंडली में क्या महत्व है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल सके और तमाम जानकारियों से आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले शनि ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि पुरानी वीडियोस में मैं बताता रहा हूँ, शनि ग्रह जो है रुकावट का कारक है, देरी का कारक है, स्थान परिवर्तन, निराशा, हताशा, पतन, अलगाव, इन सब का कारक है। लंबी चलने वाले रोग जो हैं वो भी शनि देता है। पाप, आयु, न्याय, इनका भी कारक है। दायित्व का भी कारक है, सेवा भाव का भी कारक है। मेहनती है इसलिए परिश्रम का कारक है, कर्म फल देने वाला है। शनि हमारे 10वें और 11वें घर का मालिक होता है, जो कि हम हमारे कर्म से सीधा सीधा संबंध रखते हैं। शनि साथ ही साथ आध्यात्मिकता, साधना, सिद्धि और वैराग्य भी देता है। बहुत ही अड़ियल, प्रचंड, उथल पुथल करने वाला, प्रभावशाली माना गया है। जीवन में संतुलन बना के रखता है। शनि की कहते हैं तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, और शनि जहाँ बैठता है वहाँ अच्छा करता है, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ अशुभ फल प्रदान करता है। शनि आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको ये सब चीज़ों का शुभ परिणाम मिलेगा, लेकिन यही शनि अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत देना शुरू करता है। परेशानी, चिंता, डर, रुकावट, बीमारी, दुर्घटना, ये सब देगा। इंसान को शराब की आदत लग जाती है, गरीबी में जीना पड़ता है, कमज़ोर और निसहाय हो जाता है, मजदूर बन के रह जाता है, नौकर बनना पड़ता है। और विवाह के भाव पे अगर प्रभाव डाले तो विवाह में देरी हो सकती है। विवाह कई बार होता ही नहीं है अगर अधिक पीड़ित है तो। महिलाओं को विशेष तौर पर अनियमित मासिक धर्म हो सकता है। निम्न रक्तचाप की बीमारी देता है। लो बीपी, वायु रोग हो सकता है। पेशाब संबंधी रोग हो जाते हैं। उन्माद, पक्षाघात, स्नायु रोग, टीबी, कैंसर, ये सब जितनी भी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं सब शनि के दायरे में आती हैं। बीमारी बेशक कोई सा भी ग्रह दे रहा हो, लेकिन शनि ने उसको देख लिया तो वो बीमारी को बढ़ा देगा। और शनि के साढ़े साथी तो आप जानते ही हैं, मस्तक पर, हृदय पर और पाँव पर होती है। चंद्रमा से पिछले भाव में चंद्रमा पर और चंद्रमा से अगले भाव में साढ़े साथी मानी जाती है। ऐसे ही चंद्रमा से चौथे या 8वें घर में भी शनि चलता है तो उसको ढैया कहा जाता है। ये भी काफ़ी नुकसानदायक मानी जाती है। बहुत अच्छी शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो बहुत मामूली सी निशानी है जिनसे आप पता चला सकते हैं कि शरीर के बाल झड़ने लग जाएंगे, भौं के बाल गिरने लग जाते हैं। अगर आप पशुपालन करते हैं तो काली भैंस सामने वाली है वो मर सकती है। बनते हुए मकान का कोई हिस्सा गिर जाता है, या बना बनाया मकान भी गिर सकता है। ये सब शनि के खराब होने की निशानियां हैं। अब देख लेते हैं आपके शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह बहुत ही शालीन, मृदुभाषी, शांत और प्रसन्न चित्त माना गया है। पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, जीवन साथी का कारक कहा गया है, प्यार प्रेम का कारक है। घर का वैभव शुक्र से है। सभी तरह के सुख जो हैं वो शुक्र से हैं। भौतिक सुख सुविधाएं वो भी शुक्र देता है। आंखों की चमक हो गई, त्वचा की चमक हो गई, ये सब शुक्र देता है। सौंदर्य प्रसाधन ये शुक्र के कारक तत्वों में आता है। शैया सुख जो है वो शुक्र से है। महिलाओं से लाभ होना हो, ये सब शुक्र के हैं। पसंद को निखारने वाला माना जाता है शुक्र। ये अगर शुक्र अच्छा है तो आपको इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। यही शुक्र अगर खराब हो जाए तो ये चीज़ें नुकसान भी देना शुरू कर देती है। कुंडली के कहते हैं कि मीन राशि में बैठा हो शुक्र उच्च और कन्या राशि में बैठा हो शुक्र नीच माना जाता है। नीच का मतलब हुआ कि आपको इन सब चीज़ों में कमी आएगी। उच्च का मतलब हुआ कि ये चीज़ें आपको अधिक लाभ देंगी। अब आपकी कुंडली में अगर शुक्र अशुभ है, किसी भी कारण से अशुभ हो रहा है, तो सबसे पहली बात सोचिए कि वैवाहिक सुख में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। भौतिक साधनों की, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी हो जाएगी। पहचान क्या है कि इंसान खुद गंदा रहना शुरू हो जाता है, आलस भरा रहता है शरीर में, घर में गंदगी रहती है, और पैर का अंगूठा जो है बिना वजह दर्द करने लग जाता है, खराब रहता है। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, कुष्ठ रोग हो सकता है, स्किन पे दाग धब्बे हो सकते हैं, चेहरे पे, आंखों में रूखापन, चमक खत्म हो जाती है। चारित्रिक दोष लगता है, महिलाओं से परेशानी होना शुरू हो जाती है। सब कुछ होगा, पैसा होगा, उसके बावजूद इंसान खुश नहीं रहता। देखिए, बहुत अच्छा शुक्र, उच्च का शुक्र भी इंसान को भटकाता है, चारित्रिक दोष देता है। पुरुष कुंडली में शुक्र अगर राहु से पीड़ित हो जाए तो कहते हैं स्त्रियों को गर्भ के रोग भी हो सकते हैं। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं माना जाता। शनि जो है आपका एकाकीपन देता है, संतुलन देता है, न्यायप्रिय है, भय मुक्ति, तप आदि देता है, और गोचर में इसको काल का प्रतिनिधित्व माना गया है। वो शुक्र जो है वो सांसारिक ग्रह है, कठिन,
मन इंद्रियों पे कंट्रोल कर लो तो आप इससे मोक्ष भी पा सकते हो। प्रेम का, कला का, आमोद प्रमोद, भोग, सुगंध, अच्छे कपड़े, सामाजिकता, राजसिक, सब शुक्र के हैं। अब अगर शुक्र पे शनि का प्रभाव आ गया तो शनि शुक्र की चीज़ें कम हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, दब जाती हैं। स्किन पे इफेक्ट डाल दिया तो आप सोचिए स्किन में से चमक चली गई, क्योंकि शनि रूखा ग्रह है। तो इस तरह से एक एक करके दिक्कतें आती हैं। अब यही शुक्र और शनि आपकी कुंडली में किसी भाव में इकट्ठे बैठ जाएंगे, एक दूसरे पर दृष्टि हो जिससे कि वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकेंगे, तो क्या होता है, शनि को जहाँ में, जैसा मैंने बताया कि शनि क्रूर है, अंधेरे का कारक है, न्याय का कारक है, वहीं शुक्र विवाह का, प्रेम का, सौंदर्य का कारक है। देखिए एक विशेष तौर पे क्या होता है कि शनि और शुक्र, शनि की राशियों में शुक्र और शुक्र की राशियों में शनि उच्च के, मतलब आपके राजयोग कारक हो जाते हैं। शनि की लगन हो वहाँ शुक्र राजयोग कारक होगा, शुक्र की लगन हो वहाँ शनि राजयोग कारक होगा। दोनों एक दूसरे के लिए मित्र माने जाते हैं, लेकिन जब इनकी युति है बहुत ख़राब है, बहुत नुकसानदायक है। वैसे तो इसे विशेष तौर पे ईश्वर का दिया हुआ वरदान मांगते हैं, ऐसे लोग भाग्यशाली भी माने गए, कई मामलों में लोकप्रिय भी होते हैं, धन लाभ होता है, भौतिक सुख समृद्धि सब मिलता है। लेकिन यही अगर पीड़ित हो जाए, शनि की पीड़ित हो रहा है किसी भी रीज़न से, शुक्र पीड़ित हो रहा है किसी भी रीज़न से, शुक्र को ख़राब करेंगे। सौंदर्य में कमी, निराशा रहेगी इंसान में, बार बार आजमाने, सामने वाले को बार बार आजमाता है। दाम्पत्य जीवन खराब है, वैवाहिक जीवन में कलेश रहेगा, विरोध रहेगा, सेटिस्फाई नहीं होता है ऐसा इंसान का भी लो बीपी हो जाता है, पत्नी को रोग लग सकते हैं, चर्म रोग हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम, खुजली रहती है, आंखों के रोग हो जाते हैं, यौन रोग हो सकते हैं, तो कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक भाव में इनका क्या फल होगा और किस तरह से ये दिक्कत परेशानी करते हैं। देखिए शुक्र को ना बड़ा ही भोग विलास का कारक माना गया है। शुक्र अशुभ है तो आप सीधा सीधा सोच लीजिए आपकी ज़िंदगी में वैवाहिक सुख में कमी आ गई, पत्नी सुख में कमी आ गई, भोग विलास में कमी आ गई। अब एक एक भाव को देख लेते हैं। पहले भाव में आपका शुक्र और शनि साथ हो तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़, मेष लगन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। शनि जो है मेष लगन में बैठा है तो नीच का हो गया। अब ये क्या करेगा, शुक्र साथ में आ गया तो स्वास्थ्य पर असर डालेगा, पारिवारिक जीवन में परेशानी आ जाएगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, तनाव बनना शुरू हो जाएगा, मानसिक परेशानी लगी रहेगी, कोई भी काम बन नहीं पाता। तो एक तरह से कहें तो सिर्फ शनि के नीच होने की वजह से शुक्र का फल भी इसके साथ साथ खराब हो गया। शुक्र अकेला बैठा हो तो बहुत अच्छा फल करता है, इंसान को बहुत सुंदर स्मार्ट बनाता है, बहुत अच्छा आकर्षक बनाता है, लेकिन शनि के साथ आते ही वो मामला खराब हो गया। दूसरा भाव है आपका, शुक्र की अपनी राशि पड़ती है तुला राशि। यहाँ पे शुक्र अच्छा है क्योंकि उसका अपना घर है, यहाँ पे वो काफ़ी मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, और शनि भी शुक्र के घर में, अपने मित्र के घर में, वो भी अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति उच्च पदों पर भी हो सकता है, सारे सुख मिलते हैं, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी सब होती हैं, और काफ़ी सफल और अच्छा माना जाता है। आर्थिक लिहाज से भी, धन दौलत के हिसाब से भी ये अच्छा है। तीसरे भाव में आ जाइए। तीसरे भाव में कालपुरुष में बुध की राशि पड़ती है। बुध भी शनि का मित्र है और शुक्र का भी मित्र है। तो ये क्या होता है कि इसको पैतृक संपत्ति मिलने के काफ़ी आसार रहते हैं, ससुराल काफ़ी मजबूत मिलता है, वहाँ से लाभ भी मिलता है, रुके हुए धन की प्राप्ति होने के भी चांस रहते हैं। बुध की राशि में दोनों ही अच्छे हैं, दोनों अच्छा फल देते हैं, काफ़ी अच्छी यात्राएं भी करते हैं, और शुक्र तीसरे भाव में हो तो ऐसे इंसान की जब तक पत्नी जिंदा रहती है, जब तक पत्नी उसके साथ रहती है, वो बहुत सपोर्ट करती है, एक तरह से उसके हर कामों में मर्द की तरह खड़ी रहती है, उसको पूरा सपोर्ट होगा, पूरा साथ होगा। और इंसान, आदमी बेशक हो सकता है कि उसमें थोड़ा भटकाव हो, लेकिन फिर भी अगर वो औरत की इज्जत करता रहेगा, अपनी घर की स्त्री को मान सम्मान देता रहेगा, तो उसको कभी कोई परेशानी नहीं होती। उस औरत के रहते उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इवन कहें कि अगर मौत भी एक बार आने वाली होगी तो वो भी रुक जाएगी, वो भी टल जाएगी। तीसरे भाव का शुक्र इतना अच्छा होता है। चौथे भाव में देख लेते हैं। चौथे भाव, यहाँ चंद्रमा की राशि आ गई, यहाँ के शुक्र खराब हो गया, शनि भी खराब हो गया, तो काफ़ी नुकसान वाली स्थिति भी बनती है। शुक्र अकेला हो तो आप सोच लीजिए कि पारिवारिक स्थिति, घरेलू तनाव, टेंशन रहती है। ओवरऑल कहते हैं कि इसमें अचानक पदोन्नति मिल सकती है, उच्च पद भी मिल सकता है, अधिकारी बनने के चांस रहते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहती है। शनि यहाँ से अपने कर्म भाव को देख रहा है, उसके अच्छा कर रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी रहेगी। धन अच्छा हो जाता है, अचानक धन भी मिल सकता है, उच्च पद भी मिल सकता है। मशीन है, केमिकल का बिजनेस करेंगे उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा।
पंचम भाव को देख लीजिए, पंचम भाव अब सूर्य का आ गया, यहाँ फिर शुक्र परेशान हो गया। सूर्य के साथ शुक्र होने पर शुक्र के फलों में कमी, एक तरह से सूर्य की अग्नि में शुक्र के फल जल जाते हैं। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, लेकिन उसके एजुकेशन का उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती रहेगी। शनि बैठा है वो भी खराब हो गया सूर्य की राशि में, और शुक्र बैठा वो भी खराब हो गया सूर्य की राशि में। तो ये दोनों मिला के यहाँ पे कुछ परेशानी। अगर राशियाँ अच्छी पड़ रही हैं यहाँ पे लगन के हिसाब से, तो कुछ कुछ फ़ायदा हो सकता है, एजुकेशन अच्छी मिल सकती है और कई चीज़ों में लाभ हो सकता है। लेकिन फिर भी संतान की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी, एजुकेशन की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी, प्यार प्रेम में कमी आएगी। और आपका छठे भाव में अगर शुक्र और शनि की राशि, अब छठा भाव देखिए शुक्र की नीच राशि आ गई, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि होती है। यहाँ पे वैसे तो मित्र की राशि में है, शनि भी मित्र की राशि में, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। शत्रु चाहे जितनी भी मजबूत स्थिति में हो, उन सबका नाश होगा, शत्रुओं का नाश करता है। जो भी मुकदमे भी अगर कोई हो जाए तो उसके खिलाफ भी विजय प्राप्त होती है, हर जगह सफलता मिलती है। शनि के होने से काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन फिर वही शनि के साथ होने की वजह से, आपका शुक्र नीच के होने की वजह से वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है। अब सातवें भाव में देख लेते हैं। सातवें भाव में अब यहाँ शनि उच्च का हो गया, तुला राशि में शनि को उच्च का माना जाता है। इसके साथ शुक्र आ गया तो उसको ऐसी पत्नी मिलेगी जो काफ़ी सभ्य होगी, सुशील होगी, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप भी काफ़ी मजबूत रहेगा, एक अच्छे पार्टनर के रूप में पति पत्नी का साथ रहता है। लेकिन यहाँ मैं एक बार और बताता हूँ, शुक्र यहाँ पे अपने कारक भाव में है। शनि और शुक्र किसी भी भाव में हो, या शनि शुक्र को किसी भी भाव में आपस में देख ले, किसी भी तरह से दृष्टि ले ले, शनि की दृष्टि जब भी शुक्र पर पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं दो शादी होने के, दूसरी शादी होने के। या तो एक रिश्ता ख़राब होगा पहले ही, अगर शादी हो गई है तो शादी होने के बाद ख़राब होगा। मतलब कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम और अलगाव के चांस रहते हैं। अब देख लेते हैं आठवें भाव में। आठवें भाव में शुक्र और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती, मंगल की राशि है। शनि यहाँ पे आयुष कारक माना जाता है, लेकिन शुक्र का होना यहाँ पे अच्छा नहीं है। कुछ बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, दुर्घटना, ये सब देने की चांस रहते हैं। ब्लड से संबंधित रोग हो सकते हैं, खून से संबंधित रोग हो सकते हैं। और अष्टम भाव का शुक्र कभी कभी चारित्रिक दाग भी देता है। नौवें भाव में देख लेते हैं। नौवें भाव में शुक्र और शनि की युति हो तो व्यक्ति काफ़ी प्रतिष्ठित होगा, माता पिता की प्रतिष्ठा भी उसे कैरी ऑन होती रहेगी, मिलती रहेगी, और वो अपनी माता पिता की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला ही होता है। अच्छा पद मिलता है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, कैरियर अच्छा रहता है, पढ़ाई में अच्छे रहने के कारण अच्छी नौकरी भी मिलती है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी सफलता मिलती है। यहाँ पे आप सोचिए, जो शनि है वो इंसान को काफ़ी धार्मिक भी बना सकता है और अच्छी ऊंचाइयां देता है धर्म के मामले में, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि होती है। शुक्र भी यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को काफ़ी अच्छा करेगा, धर्म कर्म में, धार्मिक यात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं कराएगा। 10वें भाव में, अब यहाँ 10वां भाव मकर राशि हो गई और शनि की अपनी राशि हो गई, तो शनि अच्छा करेगा, शुक्र भी उसका मित्र है तो वो भी अच्छा करेगा। ऐसे लोग काफ़ी प्रभावशाली होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, मान मर्यादा, मान सम्मान काफ़ी होगा। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे उनके शनि या शुक्र ज़रूर अवेलेबल रहता है। जो बहुत अच्छे सफल और सक्सेसफुल लोग हैं, या तो शनि शुक्र की युति होगी, आपस में देखते होंगे, या शनि बैठा होगा, शुक्र बैठा होगा, शनि की लगन होगी या शुक्र की लगन होगी, और दोनों में से कोई एक यहाँ मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। शनि और शुक्र अब 11वें भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति कम मेहनत में ही काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग होते हैं, और जीवन का जो अंतिम भाग है बहुत ही सुख से बीतता है। अगर उन्होंने शुरुआत में संघर्ष भी किया है ना, तो आखिरी में आते आते बहुत आरामदायक स्थिति आ जाती है, ज़िंदगी आराम से कटती है। शनि की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, शनि अच्छा फल देगा और शुक्र भी उसके साथ आके खुश है। 12वें भाव में शुक्र शनि, 12वां भाव मीन राशि में शुक्र उच्च का हो गया। शुक्र उच्च होते ही आपको दुनिया की हर सुख सुविधा लाभ मिल गया। अगर यहाँ पे कोई गलत राशि नहीं पड़ी, नीच राशि नहीं पड़ी, तो आप सोचिए शुक्र का फल ज़्यादातर अच्छा ही रहेगा। अगर कोई पाप पीड़ित है तो धनहानि भी हो सकती है, जो कुछ कमाया उसको गंवा भी सकते हैं। शनि होने की वजह से गलत संगत भी हो सकती है, गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कहें तो आप दोनों की युति बहुत अच्छी रह सकती है। पैसे के मामले में, खर्चा करने के मामले में, धर्म कर्म में कर सकता है ऐसा इंसान,
बचत के मामले में पैसा बहुत कमाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक तरह से बड़ा सोच समझ के खर्च करने वाला होगा। ये थे आपके 12 भाव में शनि और शुक्र की यदि युति हो तो क्या फल होता है। इन दोनों की युति कहीं हो रही हो या आपस में आमने सामने देख रहे हो तो भी फलों में लगभग यही स्थिति रहती है। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में शनि किस राशि में, शुक्र किस राशि में। अगर आपको लग रहा है कि शनि खराब हो रहा है तो शनि के उपाय कर लीजिए, शुक्र खराब हो रहा है तो शुक्र के उपाय कर लीजिए। अब शनि के उपाय क्या है? सबसे बड़ा उपाय है शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चढ़ावा कीजिए, शिव पूजन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, शनि के मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। शनिवार का व्रत रख सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जला सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं, रोटी पर तेल लगाकर गाय को दे सकते हैं, रोटी पर तेल लगाकर कुत्ते को दे सकते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान और रखिए, चंद्रमा यदि शनि राहु केतु से पीड़ित हो तो कभी भी पूर्व दिशा की तरफ पूजा ना करें। चंद्रमा शनि देख रहे हैं तो नमकीन चावल गरीबों को बांटना चाहिए। अगर ज़्यादा चंद्रमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो बहुत टेंशन हो रही है, एकदम डिप्रेशन सा रहता है, तो रात को ना लोटा भर के पानी रख दीजिए सिरहाने के नीचे और अगले दिन सुबह किसी कांटे वाले पेड़ पे चढ़ा दीजिए। ये उपाय 43 दिन कीजिए, बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा उपाय है। शिव भगवान की पूजा करते रहिए, उड़द की दाल, जूते, चप्पल, कंबल, काली चीज़ें इनका दान कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। जो पिशाच योग बनता है इससे उसको भी दूर करने में आपको सहायता मिल सकती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है, जिससे आपको लाभ मिलता है वो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब आपका अगर शुक्र खराब है, आप निशानियों से भी पहचान सकते हैं शुक्र खराब है। जैसा मैंने कहा, इंसान आलसी रहता है, गंदा रहता है, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखता, तो शुक्र अच्छा करना है। शुक्र अच्छा करती हैं आप सोचिए, शुक्र अच्छा करने का मतलब है आप भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी को खुश रख रहे हैं, उसे कुछ कॉस्मेटिक गिफ्ट करते हैं तो भी शुक्र अच्छा होता है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो भी शुक्र अच्छा होता है। पत्नी से संबंध अच्छे रखिए, शुक्र का व्रत रखिए, माता का पूजन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, साफ़ सफाई रखिए, बेडरूम साफ़ रखिए। शाम को अपने बेडरूम में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खुशबू कर दीजिए, बहुत अच्छा होता है। इत्र प्रसादन का प्रयोग करें। यदि आपका शुक्र खराब है तो इन सब चीज़ों को यूज़ करें। तुलसी में घी का दीपक जलाइए, बहुत अच्छा है। शुक्र ज़्यादा खराब है तो गाय को चरी ज्वार खिलाइए, बहुत अच्छा है। दही, कपूर, दूध, सफ़ेद चीज़ें दान कीजिए, गाय को, कुत्ते को, कौवे को भोजन दान कीजिए। यदि आप रतन के थ्रू इसको मजबूत करना चाहते हैं शुक्र को, तो हीरा या सफ़ेद जरकन पहन लीजिए मध्यमा उंगली में। सबसे बढ़िया है, अगर शुक्र को आपको सही रखना है, मतलब आपको अपनी मैरिड लाइफ सही रखनी है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें, किसी भी फीमेल का सम्मान करें, गलत विचार या गलत दृष्टि ना रखें। आपका शुक्र अच्छा होगा, आपको तमाम भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको तमाम चीज़ों से लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा शुक्र भी आपको चारित्रिक दोष दे सकता है, बहुत लो लेवल का शुक्र, नीच का शुक्र भी आपको चारित्रिक दोष दे सकता है। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं, शुक्र स्वयं अच्छा कर देगा। घर की स्त्रियों का सम्मान करें, शुक्र अच्छा करेगा। घर में साफ़ सफाई रखिए, मुड़े तुड़े फटे कपड़े मत पहनिए, प्रेस करके पहनिए, अच्छे से रहिए। रोज़ाना नहाने की आदत डालिए, कुछ खुशबू का यूज़ कीजिए, परफ्यूम का यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा शुक्र। आपकी पत्नी को टाइम टू टाइम, हफ्ते 15 दिन, 10 दिन, 2 दिन, जब भी आपको लगता है, छोटा मोटा कोई गिफ्ट दीजिए, कॉस्मेटिक गिफ्ट कीजिए। शुक्र को अच्छा करना है तो बहुत अच्छा होता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा और चेंज कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा टर्न दे सकते हैं। शनि और शुक्र के साथ होने से बहुत सारी खराबियां भी हैं तो बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। शनि शुक्र आपको बहुत सारे लाभ दे सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को, जो खराबी वाली स्थिति है, उसको आपको बचा के रखना। यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। कर्म करने का हिस्सा आपके पास है, जो भाग्य में लिख दिया वो तो है ही है, लेकिन आप अपने कर्म से उस चीज़ को सुधार भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे उपाय आपको पसंद आए होंगे। इनसे लाभ उठाइए, इनसे फ़ायदा उठाइए, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए यदि आपके कुंडली में ये युति है तो। अदरवाइज़ भी हम ये शुक्र और शनि को ख़राब देखते तो इन उपायों को द्वारा उसको सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें, महाआदि शक्ति आप पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी।